पहाड़ों में ट्रैवल कितने लोगों ने किया है? आई होप, मुझे लगता है कि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 50% लोगों ने किया हो। और वो एक ऐसा सफ़र जो कि बहुत अंधकार में हो, या फिर यूँ कहें कि आपको पता ही ना हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है ना? ऐसे सिचुएशन अगर आपके सामने बन जाए, तो मुझे लगता है वो सच में बहुत डरावनी होगी। तो जो आज का हमारा पैसेज है, वो उसी पर ही है कि जो हमारे ऑथर हैं, वो खो गई हैं, मतलब अपने दोस्त के साथ में किसी एक पहाड़ी एरिया में, ठीक है? तो वो कहाँ से कैसे जा रहे हैं, क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, वही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने साथ जो हुआ, है ना? और साथ में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। आज का हमारा पैसेज है 37, और मैं हूँ आपके साथ में आपकी होस्ट और दोस्त विनी। स्टार्ट करते हैं हमारा पैसेज 37। चलिए। कहते हैं वी स्टम्बल्ड। वी से हमें ये पता चल गया है कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक ऑथर भी है और उनके साथ में कोई और है जरूर। इसलिए वो कह रहा है कि वी स्टम्बल्ड, मतलब लड़खड़ाते हुए, या फिर यूं कहें कि ठोकर खाते हुए, स्लोली, धीरे धीरे, अलोंग इन द डार्कनेस, मतलब अंधेरे के साथ साथ, विद द ब्लैक लूम ऑफ द क्रेगी हिल्स अराउंड अस। कह रहे हैं कि हम अंधेरे के साथ साथ में जा रहे हैं, लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, और विद क्या है हमारे पास साथ में, ब्लैक लूम है, एक बहुत काली आकृति है, किसकी है, ऑफ द क्रेगी हिल्स का मतलब होता है जो ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां होती उसकी, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। एंड द येलो स्पैक, येलो स्पैक का यहाँ पे लिया है कोई, मतलब उनको चलते हुए ना दूर, बहुत दूर अपने से एक लाइट दिख रही है, मतलब ये कहेंगे एक लाइट का छोटा सा बिंदु दिख रहा है येलो कलर का। ऑफ लाइट बर्निंग, मतलब लाइट चमक रही है। स्टेडली इन फ्रंट, उनके सामने, या फिर यूं कहे कि वो कंटिन्यूअसली उनको वो लाइट दिख रही है। देयर इज नथिंग सो डिसेप्टिव। कहते हैं कि देखिए, आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी अंधेरे में इस तरीके से सफ़र किया है, नहीं किया है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने कभी हिली एरियाज़ में सफ़र नहीं किया है, बट बचपन की मैं एक छोटा सा किस्से की बात कर सकती हूँ। हमारे बचपन में क्या होता था ना कि मेरे जो फादर हैं, मतलब मेरे जो घर पे अभी तो मैं घर में गाँव में नहीं रहती हूँ। जब हम बहुत बचपन में छोटे थे, गाँव में रहते थे, तो हमारे ना खेतों में काम होता था, और खेतों में काम लाइक जैसे फसल होती है ना, कट जाती हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, उनको क्या करना होता है ना कि उनको मतलब उसकी गेहूँ है तो उसमें से गेहूँ निकालने होते हैं, या फिर सरसों निकालनी होती है, ऐसा कुछ छोटा मोटा काम होता है। तो वो जो काम होता है वो जनरली होता है नाइट में। और मुझे आज भी याद है ना, उस टाइम पे लाइट नहीं आती थी गाँव में, और ख़ासकर लाइट नाइट में तो बिल्कुल नहीं आती थी। और अगर आती भी थी तो खेतों में तो कहाँ से लाइट आ जाएगी ना। तो जब हम अपने गाँव से, अपने घर से बहुत दूर खेतों में होते थे, तो जब कहते थे कि चलो अब सारा काम खत्म हो गया, चलो अब घर चलते हैं, और वो भी भाई वो आना पड़ता था भाई। तो जब हम चलते थे अंधेरे में, हमारे चारों तरफ अंधेरा होता था, बड़े बड़े पेड़ होते थे, और हम लोग कंटिन्यू जब चलना स्टार्ट करते थे तो हमारे सामने बस एक ही चीज़ होती थी, और वो होती थी वो लाइट, वो एक छोटी सी लाइट जो गांव में कहीं किसी के घर में चमक रही होती थी, और बस वो एक लाइट होती थी, और हम उस एक लाइट को अपना वो बना के अपना कह सकते हैं कि अपना एम बना के हम चल देते थे। और बस हमारा ना ध्यान है ना, मैं तो मेरी बात करूँ, मेरा तो ध्यान बस सिर्फ उस लाइट पे ही होता था कि बस वो लाइट कितनी हमारे करीब आती जा रही है, कितना करीब आती जा रही है। और बहुत बार ऐसा होता था, हमें लगता था कि यार कितना दूर और कितना दूर और वो लाइट ही नहीं आ रही है ना, क्योंकि तो ये जो लाइन है यहाँ पे वो ऐसा ही कुछ कहता है, वो कहता है देर आर नथिंग सो डिसेप्टिव, मतलब एज द डिस्टेंस ऑफ अ लाइट अपॉन द पिच डार्क नाइट। रियल इंटरेस्टिंग लाइन है, ये कहता है कि देर इज नथिंग सो डिसेप्टिव, इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता है, धोखा मतलब डिसेप्टिव, एज द डिस्टेंस ऑफ अ लाइट, उस लाइट का जो कि आपसे बहुत थोड़ा दूरी पे है आपसे, और कब है वो, जो कि बहुत गहरी रात है आपके चारों तरफ, उस रात में जो लाइट चमक रही है, वो उस लाइट से बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो लाइट कभी आपको लगता है कि अरे यार हम तो बहुत पास आ गए, कभी लगता है अरे यार अभी वो इतनी दूर है। तो इस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो लोग भी उसी लाइट को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड समटाइम्स, कभी कभी, द ग्लीमर सीम्ड, जो चमक है उस लाइट की, क्या दिखती है, टू बी फार अवे,
आपसे बहुत दूर, अपॉन द हॉरिजन, मतलब आप जहाँ जा रही हैं उस पे आपको बहुत दूर दिखती है। एंड समटाइम, और कभी कभी, इट माइट हैव बीन विद इट केम, और कभी कभी लगता है कि ये आपके बहुत पास आ गई हैं। एंड देन वी न्यू दैट, और तब हमने जाना कि वी वर वेरी क्लोज, कि हम बहुत पास आ गए हैं। तो अच्छा था आज का पैसेज हमारा, कि हमारा पैसेज बस इतना ही है कि बस वो एक एक छोटा सा एक मतलब कहीं घूम रहा है, जा रही है कोई हिली एरियाज है, नाइट का टाइम है, और वो बात कर रहे हैं अपना एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया कि हमारे साथ में क्या हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर पर रीड करते हैं। थोड़ी इजी है, इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने पहले नहीं देखी, अभी देख लेते हैं। द पैसेज एज अ होल इंडिकेट्स दैट द मिशन ऑफ द ऑथर एंड हिज कंपेनियन वाज, क्या है वो? टू इन्वेस्टिगेट नेचर को, नहीं। टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ सस्पिशियस कैरेक्टर को, नहीं। द स्टडी सुपर नेचुरल फिनोमिना, टू ट्रेस द लाइट टू इट्स प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जी हाँ, वो उस लाइट की तरफ बढ़ रही हैं जो लाइट उनको दूर दिख रही है। ठीक है, द वर्ड स्टैम्बल्ड इन द फर्स्ट लाइन सजेस्ट दैट द नैरेटर एंड हिज फ्रेंड, क्या कर रहे हैं? जो वर्ड स्टैम्बल्ड है उसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको, कि वो लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। हैड वेरी पुअर साइट, नहीं। वर वॉकिंग ऑन अनइवन रोड, अनइवन मतलब रास्ते पे जा रहे हैं वो लोग। ठीक है, next, the last sentence suggests that when they discover the source of light, they are surprised by its closeness. They were very greatly relieved, they were very pleased, and they were utterly disappointed. कहते हैं लास्ट सेंटेंस में क्या हुआ है, जैसे उन्होंने लाइट को देखा तो आपको मैंने बताया वो सरप्राइज हो जाते हैं कि वो बहुत क्लोज पहुंच गए हैं, है ना। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड वर वॉकिंग, कहाँ वॉक कर रहे थे? क्रॉस अ डार्क बस स्ट्रेच, नहीं। लोनली विंडी रोड पे, नहीं। अक्रॉस अ लोनली एंड हिली कंट्री साइड, जी हाँ, लोनली थे और हिली एरिया में थे। फॉर द नैरेटर एंड हिज फ्रेंड द इफेक्ट ऑफ द डिम लाइट वॉज, उनके लिए क्या था? टू क्रिएट कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू डिस्टेंस, यही होगा, यही देख लेते हैं। टू ब्राइटन करना, नो। टू इंडिकेट डिवाइन इंटरवेंशन करना, नो। टू लेसन द डिफिकल्टी ऑफ द मिशन करना, नो। इज योर आंसर। कैसा था आज का पैसेज? मज़ेदार था। आई होप आप सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। इसी के साथ में आज का पैसेज हम यहीं पे, आज का पैसेज और हमारा सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नए सेशन के साथ में, एक इंटरेस्टिंग किसी किस्से के साथ में। तब तक के लिए मैं आपकी होस्ट और दोस्त विनी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्त।